नमाजों की आप जरूर पाबंदी करें। मतलब मैं सारी नमाजें पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं होता कि कभी मेरी कोई नमाज मिस हो जाए। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया का कोई भी बच्चा नालायक या जिस तरह हम कहते हैं डफर नहीं होता। हमारा जो लिया शहर है बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत इज्जत देने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे चैनल की अब तक की सबसे बेस्ट वीडियोस में से एक बेस्ट वीडियो है। उसकी दो रीजन है। तो जिस बेटी ने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की और डीजी खान में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो मेरे इदारे में पढ़ती रही है जहाँ पे मैं ऑलरेडी पढ़ाता मतलब हैंड राइटिंग सिखाता हूँ। दूसरी रीजन ये है कि ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पायरेशनल वीडियोस होगी जो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं किसी और को एज अ कंपटीटर नहीं देखती हूँ। हर इंसान का कंपटीशन सबसे पहले अपने साथ होता है। मैं ये देखती हूँ कि मेरी जो प्रीवियस प्रोग्रेस है उससे मैं कितना आई हूँ, कितना आगे आई हूँ। अगर हम दूसरों के साथ कंपटीशन करें तो फिर तो हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, हमें नहीं पता कि वो कितना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप दूसरों के साथ कंपटीशन छोड़ दें। और दूसरा कि अगर आपने कंपटीशन करना भी है तो आप इंस्पिरेशन लें दूसरों से। मतलब बजाय इसके कि आप उनको एज अ कंपटीटर देखें, उनको नीचे करने की कोशिश करें, तो इंसान को चाहिए कि सबसे पहले वो खुद आगे आने की कोशिश करे। इसी कोशिश में फिर आप सबसे ही आगे आ जाते हैं। और दूसरा, स्ट्रेस जो है वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं लेती ही नहीं हूँ स्ट्रेस किसी और का। कोई दे भी तो तभी मैं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने ऊपर बिलीव करें कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। और सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से आप लोगों ने करनी है कि जब आप फ्रेश हो उसी वक्त पढ़ें। और पढ़ने का कोई ख़ास टाइम नहीं होता कि आपने सुबह अर्ली उठ के ही पढ़ना है या रात को पढ़ना है। आपकी मर्ज़ी है, जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो उसी वक्त पढ़ें। और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप 10 घंटे मिनिमम सोएं, उससे कम बिल्कुल भी ना सोएं। ये एक मिथ है कि जो टॉपर्स होते हैं वो 18 आवर्स स्ट्रेट पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल कि मतलब आप इतना पढ़ के भी फ्रेश रहें। तो फ्रेशनेस को आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। और टाइम मैनेजमेंट ये है कि जब भी आप फ्रेश हो उसी वक्त आप पढ़ें। मैट्रिक से ही मेरे जहन में था कि मुझे MBBS में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड पे था, क्योंकि जो मेरी इंस्पिरेशंस थी वो उसी साइड पे थी सारी। और पेरेंट्स को कन्विंस करने में मेरे पास ये बहुत एज था कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी कन्विंस्ड थे। कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जो उनको सिर्फ MBBS की साइड पे ले जाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया था कि आपने मतलब दुनिया की जिस भी फील्ड में जाना है, और जिस भी फील्ड से मुराद मॉडलिंग है, मेकअप है, कुछ भी है। तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट लेकिन ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में था, तो इसलिए मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें और चेंज हो रही हैं और दुनिया बहुत डेवलप हो रही है। अब तो इवन MBBS में भी एक स्पेशलाइजेशन है, इट्स कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी। कोर्स में तो मैं हर फील्ड में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ्रॉम योगा टू म्यूज़िक, गिटार, एवरीथिंग, इवन मेकअप भी। मतलब मुझे इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा टॉपर है वो बुक वॉर्म ही होगा। और मैं उसके अलावा और भी बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ती हूँ और पॉडकास्ट बहुत सुनती हूँ। और उसके अलावा आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और नमाज़ों की आप ज़रूर पाबंदी करें। मतलब मैं सारी नमाज़ें पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं होता कि कभी मेरी कोई नमाज मिस हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने साथ साथ इस्लाम को भी लेके चलना होता है। तो और उसके अलावा नमाज आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश भी रखती है। सबसे पहले तो मैं अपनी इस अचीवमेंट के लिए अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कभी भी मैं अल्लाह ताला से डिसअपॉइंट नहीं हुई। ऐसा भी हुआ है कि मेरे जो 1-2 और प्रीवियस रिजल्ट्स थे उसमें मैंने इतना अच्छा, मैंने मेहनत बहुत की थी, बट मेरा वो जो मुझे अचीवमेंट मिली थी वो उस लिहाज से नहीं थी। बट फिर जब मुझे 10th में मेरी पोजीशन आई तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। और दूसरा, मेरी इस जो अचीवमेंट है इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे स्ट्रेस नहीं दिया। मतलब मेरे मार्क्स कम भी आते थे, कभी कभी आ जाते थे, वो मैं डेलिबरेटली करती थी तो, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी स्ट्रेस नहीं दिया कि आपके मार्क्स कम क्यों आए। क्योंकि जब आप बच्चे को स्ट्रेस देते हैं तो फिर वो बच्चा अब खुद से नहीं पढ़ता। वो कहते हैं हमने अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है तो क्या ही पढ़ना है। और दूसरा, मैं अपने टीचर्स, अलगाजी बाबुलन के टीचर्स की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा मतलब मुझे एक अलग ही लेवल पे जाके पढ़ाया। ट्रीटमेंट में मेरे स्कूल DPS का बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि DPS
में हमेशा उन्होंने मुझे मतलब मेरे लेवल पे ही जाके मुझे बातें बताई हैं, और दूसरा मेरी प्रिंसिपल, उन्होंने हमेशा मुझे इंकरेज किया है। ओवरऑल इस शहर ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिया है, और मैं हैरान होती हूँ कि ये शहर इतना आपको इंकरेज कर देता है कि अगर हम किसी और शहर में होते हैं तो हमें इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है, क्योंकि इस शहर की प्रायोरिटीज़ में से एक एजुकेशन है, और जो लोग एजुकेशन में यहाँ पे आगे होते हैं कि उनको अलग ही लेवल पे जाके इज्जत देते हैं। लिया के लोग, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत खुशी है। मेरी बेटी जो है ये पढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा, और जब एक पढ़ने वाला बच्चा या किसी भी फील्ड में जब कोई शख्स इनपुट दे रहा होता है और उसको रिजल्ट मिलता है उसके तवक्को के मुताबिक और रिकग्निशन मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैं टीचर हूँ खुद और हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। कई बच्चे जो है पोजीशन ले चुके हैं, और अब अपनी बेटी ने पोजीशन ली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत खुशगवार एहसास है। जहाँ तक ताल्लुक है कि एक टॉपर या एक एवरेज बच्चे में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया का कोई भी बच्चा नालायक या जिस तरह हम कहते हैं डफर नहीं होता। असल में डफर हम पेरेंट्स या टीचर्स होते हैं जो अपने बच्चों का सही पोटेंशियल पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी है एज अ पेरेंट और टीचर्स, हमारी ड्यूटी है, हमारे इदारे जो है उन्हें बच्चे के पोटेंशियल को पहचानना चाहिए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेरी बेटी ने मेहनत की उसका अजर दिया, उसका फल दिया। और मेरी बेटी ने जैसा बताया वो खुद भी बहुत खुश है कि उसको कितना अप्रिशिएट किया गया तमाम शहर की तरफ से। और हमारा जो लिया शहर है बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत इज्जत देने वाले लोग हैं। तो अगर मैं आपको इसकी स्कूलिंग के हवाले से बताऊं तो सबसे पहले मुझे याद आ रहा है कि प्ले ग्रुप में इसकी टीचर हुआ करती थी मिस साहिबा नवाज। सबसे पहले उन्होंने इसको मतलब इसकी पहचानी, जो सलाहियतें हैं, इसको गिफ्ट सबसे पहले प्ले ग्रुप की उम्र में उन्होंने दिया। फिर मैंने देखा कि स्कूल में मैडम ताहिरा जो हैं बड़ी इस सिलसिले में मतलब मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो टैलेंट को पहचानती हैं और इसको जो यहाँ तक पहुँचाने में ग्रूमिंग जो हुई डीपीएस की तरफ से उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और हर बच्चे को इंडिविजुअली उन्होंने बड़ी अटेंशन दी, तमाम स्कूल टीचर। इसकी ग्रैंड मदर हैं मिस सबा तारिक, उन्होंने इसकी ग्रैंड मदर जो दादी हैं मिसेस फिरदौस रिजवी साहिबा, ये सब लोग जो मिलके उन्होंने जो इसको मतलब एक शेप दी, तो मैं उनकी बड़ी थैंकफुल हूँ। उसके बाद आप देखें कि 9th-10th में जब ये इसने अपनी एकेडमी का इंतखाब किया गाजी बाबुल इल्म, तो मैं जो हूँ बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि उसकी तमाम टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और इंक्लूड उसके राइटिंग टीचर सरसमी साहब, इन सब लोगों की काविशें जो है आज उनके सम्राट हम सब देख रहे हैं। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी बड़ी बहन ने डीजी खान बोर्ड में पोजीशन ली है, और ये हमारे घर के लिए एक फ़ख्र की बात है। मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ अपनी बड़ी बहन की तरह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम विक्रांत रिजवी है। मेरी बहन हदिया ने बोर्ड टॉप किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें उससे इंस्पिरेशन भी मिली है और मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना पसंद करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महजाद रिजवी है और मैं नहदिया रिजवी की सबसे छोटी बहन हूँ। मुझे नहदिया रिजवी की इस अचीवमेंट के बाद काफ़ी खुशी हो रही है और इसके कैटमा स्कूल वालों को भी काफ़ी खुशी हो रही है। इसने हमारी फैमिली का, मेरा सबका नाम रोशन किया वाला और सबको बहुत खुशी हो रही है इस अचीवमेंट के